सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं कि अक्सर मैं आपको हर हफ्ते कोशिश करता हूं एक ऐसे पेशेंट से इंट्रोड्यूस कराने का जिन्होंने अपनी डायबिटीज का या तो कंट्रोल किया है, रेमिजन किया है, या इवन जीटीटी टेस्ट पास करके डायबिटीज का फुल रिवर्सल किया है। आपको ध्यान होगा कि शुरू में जब हम वीडियोस बनाते थे आज से 6-7 साल पहले, तो उस समय ये चीज हमारे इंडिया के बॉर्डर से बाहर निकलने लगी थी। इवन कुछ बांग्लादेश के पेशेंट, कुछ नेपाल के पेशेंट, कुछ पाकिस्तान के पेशेंट, कुछ मिडिल ईस्ट के पेशेंट, जो हमारे इन्हीं एरिया से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और इवन श्रीलंका से माइग्रेट होकर के उधर जॉब्स के लिए जाते हैं, अक्सर वो पेशेंट्स हुआ करते थे। और उनका मैं डाइट से प्रोटोकॉल उनको सिखाता भी था और डायबिटीज का रेमिजन रिवर्सल भी कराता था। पाकिस्तान के कुछ पेशेंट्स का मैंने इंटरव्यू पहले भी किया है और आज ये वापस से एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं एक पाकिस्तान से पेशेंट से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं। हालांकि अब पाकिस्तान में भी मैं जो वीडियो सोशल मीडिया पे देखता हूं, कुछ लोगों ने गाइड करना उधर भी शुरू किया है, परंतु आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं जावेद भाई से, जो हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं विहारी, पाकिस्तान से। इनकी उम्र है, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूं, तो उनसे मैं चाहूंगा कि वो एक बार क्लैरिटी दें। और इनकी उम्र है इस समय 57 साल। इनको 6 साल पहले डायबिटीज हुआ। उस समय इनका HbA1c करीब 15 था और शुगर भी काफी ज्यादा आती थी। फिर यही शुगर घट के दवाइयां वगैरह जब इन्होंने लेना शुरू की, कुछ साल दवाइयों पर भी रहे, फिर इनका शुगर आने लगा 140 से 200 मिलीग्राम डेसीलीटर फास्टिंग में। खाना खाने के बाद में आता था 180 से 280 तक। फिर इन्होंने सोशल मीडिया पर मेरे वीडियोस देखने शुरू किए, 2-3 महीने तक वीडियोस को फॉलो किया, शुगर में काफी ड्रॉप आया, HbA1c भी 7.1 के करीब आ गया। और वजन पहले इनका था 103 किलो, जब प्रोग्राम ज्वाइन किया इन्होंने तब वजन आ गया 95 केजी के आसपास और उससे भी नीचे। और इनकी हाइट है 174 सेंटीमीटर। अब इन्होंने अपनी डायबिटीज का परफेक्ट रेमिजन कर लिया है। अब इनकी फास्टिंग शुगर आती है करीब 80-85, खाना खाने के बाद की शुगर 120 के करीब, HbA1c अब इनका है 5.7 और वजन 82 केजी। हाइट के हिसाब से इनको 75 तक आना है फिट टू फुल नॉर्मल के लिए। तब तक आई होप इनका जीटीटी टेस्ट भी पास होगा और वजन इन्होंने काफी कंट्रोल किया है। तो आइए मिलते हैं। गुड इवनिंग जावेद भाई, क्या हालचाल? गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अरे वाह। बताएं आप, कैसे आपको डायबिटीज हुआ, फिर आपने कैसे, आपका सिलसिला डायबिटीज की दवाइयों का शुरू हुआ, डाइट के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा, कैसे आपने कम्युनिकेशन किया, प्लीज लोगों को बताएं तो उनको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। जी बेहतर, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं थोड़ा डिटेल से बनाऊं ताकि लोग ऑल इज योर्स मोटिवेट, नाउ। वो मैंने तो, ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लें और अपनी बीमारी जी से जान छुड़ाएं। प्लीज प्लीज तो बोलो। मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगा। बिल्कुल। 2004 में, ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि डायबिटीज एक दिन में नहीं होती, इसके बैकग्राउंड में एक लंबा पीरियड होता है। सही बात है। 2004 में मैं एक, सबसे पहले तो मैं आपकी कुरेक्शन कर दूं कि मेरा ताल्लुक विहाड़ी से है। विहाड़ी। दानेवाल टाउन विहाड़ी। ओके। तो ये शहर का नाम है हमारे, और राइट। दानेवाल टाउन जो वो हमारा कस्बा है, टाउन है। हम्म। तो मैं 2004 की बात करूंगा कि 2004 में मैं हम्म। अपने ससुराल गया हुआ था साहिवाल में। हम्म। लगभग 12 बजे के करीब वहां मैंने खाना खाया। मैं हम्म। मशहूर डिश थी मेरी सास, अल्लाह ताला उन्हें ज्वारे हम्म। रहमत से बख्शे। और उन्होंने करेले गोश्त पकाया हुआ था, बड़ा जम के मैंने खाया। हम्म। और मैं तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब अपने स्टेशन पे पहुंच गया बिहाड़ी में। हम्म। तो मैं थका हुआ था तो मैं आकर सो गया, लेट गया। हम्म। 4-4:30 बजे के करीब जब मैं उठा तो मेरे पाँव बड़े सोजिश हुई हुई थी, दोनों पाँव पे एडिमा हुआ हुआ था, पाँव फुट एडिमा। हम्म। तो मैंने सोचा भी ये कोई चीज लड़ गई है, कोई ऐसा तो नहीं है, कोई सांप लड़ गया है या कोई ऐसा चक्कर। मैंने कहा दोनों पाँव को तो नहीं हो सकता। हम्म। थोड़ा सा मैं एक और बैकग्राउंड आपको बताता चलूं कि मेरी सारी फैमिली डॉक्टर है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर हाँ, इजहारुल हक आपने आर्थोपेडिक लास्ट टाइम सर्जन, बताया था। मैंने उनसे बात भी की थी एक बार। बराबर। और मेरी बेटी भी हिस्टोपैथोलॉजी में FCPS कर रही है, वो भी डॉक्टर है। मेरी हम्म। 2 भतीजियां FCPS एनेस्थीसिया और गायनी में वो डॉक्टर हम्म। बन चुकी हैं। हम्म। बहनोई भी मेरे डॉक्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली डॉक्टर है। हम्म। अवेयरनेस भी है, सारा कुछ है। हम्म। बहरहाल, वो मैंने जब नेक्स्ट डे बड़े भाई से बात की कि मेरे पाँव पे इस तरह एडिमा हो गया है,
तो उन्होंने कहा कि ये तो खतरे की बात है, फौरन मेरे पास हॉस्पिटल में आया। उस वक्त वो ऑन ड्यूटी थे, ऑन जॉब थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। हम्म। तो वहां मैंने सारे टेस्ट करवाए जाकर। हम्म। टोटल टेस्ट क्लियर निकले, किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। हम्म। खैर, मैं खामोश हो गया। वक्त हम्म। गुजरता गया, गुजरता गया। हम्म। 2014 में हम्म। मुझे जख्म होता था, ये पिंडलियों पे अक्सर चोट लग जाती है, कोई मोटरसाइकिल की किक लग गई, किसी मेयर से टकरा गए, तो हम्म। जख्म वगैरह छोटा मोटा हो जाता था। तो वो हम्म। क्योर नहीं होता था, पंद्रह हम्म। पंद्रह दिन, 20 दिन, और पिंडलियों में शदीद दर्द रहता था। खैर, हम्म। मैंने कोई ध्यान ना दिया। वक्त हम्म। गुजरता गया, 220 आ गया, कोरोना आ हम्म। गया। कोरोना में शायद मुझे कोरोना का अटैक हुआ था। हम्म। बुखार जो था वो मेरा उतर नहीं रहा था, 8-10 दिन हो गए बुखार नहीं उतर रहा था। हम्म। तो मैंने अपने बड़े भाई से जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि डॉक्टर तारक साहब हैं, उनको हम्म। चेक वो, मैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, मैंने हम्म। उनको चेक करवाया। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखे, शुगर का भी उन्होंने लिख दिया। हम्म। तो उस वक्त शुगर मेरी आई कोई यानी यानी कि 160 या 170 के करीब आई। हम्म। तो या शायद 190 थी शायद। तो हम्म। मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो डायबिटीज है। हम्म। तो मैंने कहा कि मैं 3 दिन से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूँ और मैं खाना तो कोई खा नहीं रहा, हो सकता है इस वजह से ज्यादा आ रही है। और वो कहने हम्म। लगे नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ है। हम्म। अगले दिन फिर मैंने करवाया तो शुगर आ गई 105 पे। रैंडम रैंडम की बात कर रहा हूँ। फिर मुतमिन हो गया। थोड़ा गुजरा तो मेरे ऑफिस के, मेरा जो बिजनेस है उसका ऑफिस जो है उसके साथ ही एक दरवाजा है, जैसे शायद आपको पीछे नजर भी आ रहा होगा। मैं वहां से चलकर अपने रूम तक जाता तो मुझे चक्कर आता था, ओके। हम्म। लड़खड़ा जैसे जाता है बंदा। तो ये जब कंडीशन हुई तो मैंने अपनी भतीजी से कहा कि मुझे ऐसा चक्कर आ रहा है। तो वो मुझे कहने लगे, चाचू आप अपनी शुगर चेक करवाएं। जब मैंने शुगर चेक कराई तो वो ज्यादा थी। बराबर। उन्हीं दिनों में हमारी, मेरी दूसरी भतीजी की शादी थी, तो सारी फैमिली इकट्ठी हुई हुई थी। तो मेरे बहनोई भी आए हुए थे, मैंने उनसे भी जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि आप HbA1c करवाओ। मैं उसी वक्त गया, HbA1c करवाया। अगले दिन वो रिपोर्ट आ गई। तो उस वक्त मेरा HbA1c 2020 में 15%। कितना? 15%। ओहो, मतलब फुल ब्लोन अच्छा। डायबिटिक हो चुके थे। हम्म। तो खैर, उन्होंने रिपोर्ट देखी और उन्होंने जो जवाब दिया वो कहने लगे, ये उनके एक्सप्रेशन देखकर मैं अचंभे में आ गया। वो कह रहे अच्छा, चलें कोई बात नहीं, इस तरह उन्होंने बात की। तो हम्म। खैर, मुझे वो तजस्सुस सा हुआ। मैंने कहा ये बात उन्होंने ना कोई उनका, उन्होंने कहा कि आप ये मेडिसिन शुरू करें। हम्म। तो सीटाग्लिप्टिन टाइप जो भी थी वो मैंने शुरू की। लेकिन मैंने कहा अब मौज हो गई है, गोली खा लो, जो मर्जी खाते जाओ। मैं फिर उसी बराबर। रूटीन पे चलता गया। यूजुअली लोग यही करते हैं, 99% ग्लोबली। आपके पाकिस्तान में ही नहीं, जी। हमारे इंडिया में भी और ग्लोबली यही ट्रेंड है। अच्छा। वो कुछ अर्सा गुजरा तो फिर मुझे वो चक्कर से चलते हुए आने शुरू हुए। फिर हम्म। मैंने एक लोकल डॉक्टर था, उनको चेक करवाया। तो उस हम्म। वक्त थोड़ी सी वो शुगर नीचे लेवल आ गया था। उन्होंने कहा टेस्ट करवा लो। उस वक्त यानी कि 200 के करीब थी, या थोड़ा सा ऊपर होगी, 210 थी। हम्म। तो उन्होंने मुझे मेटफॉर्मिन वाली तो कंपोजिशन ये वाली वो दवाइयों का, मेडिसिन। जावेद भाई, दवाइयों का सिलसिला कितने साल तक चलता रहा? ये तकरीबन पहली बार जब मैंने वो डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने मेटफॉर्मिन मुझे लिख कर दी। वो डायबोल्ड नाम की टेबलेट थी। तो हम्म। वो मैंने शुरू कर दी 1 mg की, हम्म। 1/500 वाली। तो वो तकरीबन मैं 1 साल खाता रहा। तो हम्म। कदरे कुछ तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद फिर हाँ, फिर वापस वापस बढ़ना शुरू हो गई। तो हम्म। फिर क्या किया उनका कि ये एक सुबह कर दो, एक शाम कर दो, 2 ग्राम कर दो। डोज बढ़ गए। सेवा भी नहीं गुजरे थे कि वो फिर ज्यादा मुझे पाँव में टिंगलिंग और बराबर। सुन पाना, उंगलियां जो थी वो सुन हो जाती थी। हम्म। तो मैंने कहा अब मैं 2 ग्राम भी ले रहा हूँ तो ये अब काम जो है ना खराब हो गया है। तो हम्म। अब मुझे इसका कुछ ना कुछ हल निकाल दीजिए। और मजे की बात देखें, इतने डॉक्टर्स होने के बाद मुझे हम्म। किसी ने गाइड नहीं किया कि आप क्या करो। बस वो कहते हैं दवाई खाते जाओ, बस दैट्स ऑल। खैर, मैं उसके बाद मैंने नेट पे सर्च करना शुरू, क्योंकि मैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट हूँ। हम्म। मैं अपना यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह ये वो, हालांकि हमने पढ़ा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये सारे काम करता हूँ। खैर, हम्म। मैं नेट पे सर्च करना शुरू की। मैंने तकरीबन जम के 6 माह से ज्यादा सर्च की होगी। 6 माह।
ये ओके। देख वो देख, वो ये बंदा सही नहीं है, वो बंदा सही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में भी ये डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम चल रहे हैं। एक बहुत मशहूर है, फाते ज़ियाबीतीस के नाम से सुना होगा, चौधरी अशरफ। ओके। 90 डेज प्रोग्राम वो देते हैं, लेकिन हाँ। वो इनकम्प्लीट प्रोग्राम है उनका। वो हम्म। सिर्फ कंट्रोल करवाते हैं और हम्म। अपनी फीस वगैरह जो भी चाहते हैं वो पूरा करते हैं। उसके बाद ना रेमिजन वो कोई वो देते हैं, और ना वो हम्म। रिवर्सल की तरफ लेकर जाते हैं। 3 माह के बाद मरीज की किस्मत के वो कहाँ जाता है। ये सब बराबर एक और बराबर। ताहर साहब है, वो भी करें, वासी साहब है शायद, और भी हैं, लेकिन इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है पाकिस्तान में ज्यादा लोग। पर आपको आपको उस समय इंडिया में ग्लोबली और कितने लोग ऐसे निगाह में आए कि जो डायबिटीज पर काम कर रहे हैं डाइट को लेके? जी, उसके बाद आपकी वीडियो मेरी नजर से गुजरी। फिर हम्म। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, हम्म। और एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है बंदे हम्म। की। मैंने कहा यार, ये जो बंदा है ना, ये हम्म। सही अपने जॉब के साथ इंसाफ कर रहा है, अपने काम के साथ इंसाफ कर रहा है। ये जो है, ये मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है। और हम्म। पाकिस्तान से आपको पता है कि हम मनी ट्रांसफर करना बहुत हाँ, मुश्किल है। वो तो खैर, मैंने पॉसिबल ही अपने नहीं होता। भतीजे से कहा दुबई से, उसने हम्म। वहां कोई इंडियन से कहा, उसने आपके ट्रांसफर किया, वो हम्म। बहरहाल हो गए। हम्म। आपका मैंने प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। बराबर। और ज्वाइन करने वक्त मैंने जो, उस वक्त था मेरा वेट तकरीबन 93 या 95 kg 93 या था। 95 और बराबर। यही वो यानी कि आपकी वीडियो देखकर मैंने शुगर को काफी हद तक कम कर लिया था। हम्म। यानी कि 15 से नीचे आते आते वो 7.1 के करीब मेरा बराबर HbA1c आ बराबर गया था। बराबर। लेकिन वहां मेरी आकर ब्रेक लग गई थी, तब मैंने महसूस किया कि मुझे अब गाइड। क्या उस समय दवाइयां चल रही थी आपकी? यस, दवाइयां उस वक्त चल रही थी। फिर कितना वहां समय पे लगा प्रोग्राम में आपको दवाइयां बंद करने में? प्रोग्राम में मैं जब तकरीबन 15-20 दिन के बाद, आपके प्रोग्राम से पहले मैंने दवाइयां ऑटोमेटिकली बंद कर दी थी। ओके। लेकिन वो जब तक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती तो आप आगे नहीं चल सकते। तो बराबर वो शुगर फिर बढ़ना शुरू हो गई। जब दोबारा बढ़ने शुरू हो गई तो फिर मैंने कहा आपका प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। बराबर। तो वो पाकिस्तान में मैं इसलिए नहीं गया कि वो इनकम्प्लीट उनका प्रोग्राम है, वो दरमियान में ही छोड़ देते हैं, पर 90 डेज के हमारे बाद उनका। हमारे इंडिया में और भी कई लोग हैं, तो उनके भी आपने वीडियोस देखे होंगे। ये वो क्या नाम है उनका, डेबेक्सी। हाँ, डेबेक्सी वालों की मिस्टर मैंने तोमर हैं। वीडियो देखी। बराबर। एक वो बांग्लादेश से हैं, मुझे उनका नाम भूल गया है, वो मोटे से हैं, अच्छा। एनिमल जी करते जी। हैं। वो भी डॉक्टर साहब हैं, उनको भी डायबिटीज थी। वो भी हम्म। मिसगाइड करते हैं लोगों को कि हम्म। अगर आपने चावल खाने हैं, अगर आपने 100 ग्राम चावल खाने हैं, 200 ग्राम चिकन खा लें, तो आप, मैंने कहा यार, जहर एक कचरा कचरा कुंडी है, उसके ऊपर आप जितनी मर्जी परफ्यूम छिड़कते जाए, उसकी बदबू तो नहीं खत्म होगी, वो तो दोबारा उठ जाएगी। तो एक तरफ आप कार्बोहाइड्रेट लेने को कह रहे हैं, ऊपर प्रोटीन, उसको बराबर मैच करके वो उस वक्त तो दब जाएगा, लेकिन बाद में दोबारा उठ जाएगा। बहरहाल, मैंने कहा ना कि मैंने 6 माह इसी बात पे रिसर्च की है कि मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए। तो हम्म। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे आपका प्रोग्राम ही ज्वाइन करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जहां फिर मैं उसकी मुझे उस समय आपका शुगर लेवल कितना था और HbA1c कितना था जब प्रोग्राम ज्वाइन किया? हाँ, उस वक्त HbA1c 7.1 था, और हम्म। शुगर जो थी वो 280 300 के करीब ओके। पीपी थी। और बराबर फास्टिंग में तो ये शूट करती रहती थी, 164 180 बराबर। 200 तक भी जाती थी। तो अब इस समय तो क्या सिचुएशन है, अभी का क्या पोजीशन है? अभी करंटली जो मैंने 1 जून 2026 को FBS करवाया है, वो आई है मेरे ख्याल हम्म। 89। बराबर और HbA1c भी सेम डे कराया था, तो वो 5.7 आया है। 5.7। और अभी खाने के बाद की कितनी शुगर रहती है? अभी खाने की बाद कभी तो आ जाती है 125, और बराबर। कभी 135, कभी 140। अगर हाँ, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट मैं ज्यादा ले लेता वो हूँ, तो तो बढ़ेगी उस अभी। वक्त 65-70 तक चल जाती बराबर है। हाँ। वो मैं कार्बोहाइड्रेट ना होने के बराबर लेता हूँ, कभी कभार किसी खाने में थोड़े से ज्यादा होते हैं। आमतौर पर जो पीपी आ रही है इस वक्त, वो 140 के नीचे ही आ रही है। राइट। अब जब भी आपका 75 ग्राम ग्लूकोज पी के GTT पास होगा, फिर ये जो जी स्पाइक्स है ना वो रुक जाएंगे, फिर जी जी स्पाइक्स नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम इसको 120 के नीचे आने वाले 3 से 4 महीना मेंटेन करें, फास्टिंग 100 के नीचे, पीपी 120 के नीचे। 3 से 4 महीना मेंटेन होने के बाद में फिर GTT टेस्ट शुरू होंगे। तब तक होपफुली आपका एक 5-7 किलो वजन भी नीचे आ जाएगा। तो ये टेस्ट जी फर्स्ट स्विंग में या फिर सेकंड स्विंग के अंदर निकल सकता है। तो जो जी आपकी जी। अब डाइट है। एक्चुअली
हाँ जी, अब तो आपने एकदम एक्चुअली, एक्सट्रीम ही डाइट ले ली है जो लास्ट टाइम आपसे बात हुआ उसके अंदर। जी जी, एक्चुअली मैं इस जिस पॉइंट पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, हम्म। यहां तक आने के लिए बहुत जदोजहद करना पड़ती है। हाँ हाँ। आपको आपको अपनी यानी कि तमाम ख्वाहिशात किल करना पड़ती हैं, तभी आप ये गोल अचीव पाते हैं। देखें, बचपन से हम क्या खा रहे हैं? हम रोटी, सालन, चावल, यही कुछ खा रहे हैं। अब ये जो अब एक और बात बताऊं, मेरी नजर में जब तक शुगर वही बंदा रिवर्स कर सकता है जिसको पहले शुगर रिवर्स करने का पूरा नॉलेज हो। नंबर दो, उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करना जानता हो। नंबर तीन, उसमें डिसिप्लिन हो। अगर ये तीनों चीजें एक बंदे में नहीं है तो वो जितने मर्जी प्रोग्राम ज्वाइन कर ले, कभी भी शुगर रिवर्स कंप्लीट नहीं कर सकता। मैं अक्सर तीन चीजें बोलता हूँ। एक ये कि गाइडेंस तो हम सबको ही परफेक्ट देते हैं। दूसरा, आपकी बॉडी सपोर्ट करनी चाहिए, आपके बॉडी में इंसुलिन सफिशिएंट होना चाहिए। और तीसरा, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप करेंगे। तो ये तीन चीजें अगर आ जाएं, गाइडेंस मिल जाएगा, बॉडी सपोर्ट कर रही है कि नहीं वो हम बता देंगे, आपके सी पेप्टाइड की जांच और वजन, एज, हाइट के पैरामीटर्स पर बेस्ड। अब मेन है पेशेंट अगर सीरियसली अपने दिल से करना चाहेगा तो 100% टारगेट अचीव होते हैं। नहीं तो कर भी लिया तो वापस आप उसी रास्ते पे चले जाएंगे। जी तो बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा काम किया। और आपको देख करके पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, इवन मिडिल ईस्ट में और बाकी के नेबरिंग कंट्रीज के अंदर लोग इंस्पायर होंगे आपको सुनने के एक बाद में। बात और कहना चाहूंगा, एंड में एक जी बात बोलो। और नहीं नहीं, वो कहना तो मेरे को चाहूंगा। चाहिए ही कि क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे। और जी, हाँ प्लीज। मेरा सब भाइयों से, बहनों से, बेटियों से, सबको एक ही मैसेज है। देखें, एक बीमारी है वो आ चुकी है। अब इसको इस क्योर इसके अब इससे कैसे बच सकते हैं? उसका जो करंट इस वक्त दुनिया में वाह तरीका है, वो मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन आपको सहारा जरूर दे सकती है, लेकिन इसको 100% आप इससे क्योर नहीं हो सकते। तो बराबर। उसके लिए आपको अपना टोटली लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बराबर। आपको अपना मन मारना पड़ेगा। जो कुछ आप इससे पहले खाते थे वो सब चेंज करना पड़ेगा आपको। मैं थोड़ा सा, डॉक्टर साहब अगर महसूस ना करें तो मैं बता दूं कि हाँ। आपको कार्बोहाइड्रेट अपनी जिंदगी से टोटल वैनिश करने होंगे। दूध मिनिमम लेवल पे लेकर जाना होगा, खा वो चाय की शक्ल में हो या वैसे ठंडा, या दूध सोडा वगैरह, मशरूबात वगैरह, बेकरी आइटम्स, यानी जितने भी ग्रेन्स हैं, खा वो कोई भी है, ज्वार, मकई, बाजरा, गंदम, जौ, जो भी ग्रेन है या ग्रेन की कोई भी चीज बनी हुई है, उसको आपकी अपनी जिंदगी से अगर आप शुगर रिवर्सल करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल के लिए बिल्कुल कट करना होगा। अगर नहीं करेंगे, भी साथ में नहीं चस्का भी चलता रहेगा, तो आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। नहीं, अभी इसमें जावेद भाई कैसा है आपका तो, क्योंकि देखिए आपका नॉन वेज फूड आप लेते हैं। हमारे इंडिया में जी, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो नॉन वेज को टच भी नहीं करती। बिल्कुल, इवन हमारे एग्जैक्टली। जैन भाई हैं, वो लोग तो कांदा लहसुन तक नहीं खाते। तो हमारे यहाँ ये हाँ, पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसके बिना पूरा प्रोग्राम रन कर सकें। तो अच्छा, ये ऐसे में हम लोग, जो लोग रोटी खाना चाहते हैं उनको रोटी का अल्टरनेट देते हैं। जो लोग चावल खाना चाहते हैं, जैसे रोटी के अंदर हमने लो कार्ब आटे बनाए हुए हैं जो और रेडीमेड अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ तो रेडीमेड अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं हो पाई है, आई होप कि आगे हो जाएगी। फिर ऐसे चावल हैं जो भले हमको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं आज की तारीख में, जैसे शिराताकी राइस है, तो राइस का अल्टरनेट देते हैं। फिर दाल, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से दाल इंपोर्ट किया है डायबिटीज के पेशेंट्स के, ल्यूपिन दाल, जो लास्ट टाइम आपसे जिक्र भी हुआ था। आपने भी बताया जी आपके पाकिस्तान में किसी ने मिडिल ईस्ट से भी इंपोर्ट किया है। जी हाँ, जी, फिर ब्रेड के आटे। तो हमारे यहाँ पर कैसा है कि हर चीज को हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। आपके यहाँ पर भी पाकिस्तान में पॉसिबल है कि कुछ लोग इस प्रकार का इनिशिएटिव लें, जो धीरे धीरे इस प्रकार के फूड्स डेवलप करें, तो आपके पाकिस्तान में भी उनकी अवेलेबिलिटी हो जाए। अदरवाइज अभी आपको क्या है, सारे इंग्रेडिएंट्स लेके घर पे ही तैयारी करनी पड़ती है या उनको क्विट करना पड़ता है कि आपने देखिए, ग्रेन सारे मैं हटा दिए, आपको रोटी हटा दी, चावल हटा एक, दिया, एक ऐसा। सिर्फ 1 सेकंड होल्ड रखिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो तब तक मैं आप लोगों को बताता हूं कि वी आर डेवलपिंग ऑल। मतलब नमकीन चाहिए तो नमकीन खाइए, बिस्किट चाहिए बिस्किट लीजिए, कुकीज लीजिए, मिठाई तक लीजिए। हाँ, चावल, दाल, रोटी,
ब्रेड, हाँ, नूडल्स, सारी चीजें ऐसी डेवलप्ड हैं जो डायबिटीज फ्रेंडली है। तो डायबिटीज का मरीज अगर डायबिटीज का फूड लेगा तो उसके डायबिटीज कंट्रोल आएगा, रेमिजन होगा, रिवर्सल होगा। तो ग्रेजुअली वी आर डेवलपिंग ऑल दिस टाइप ऑफ फूड्स, यू कैन सी इन द दिस विंडो ऑल्सो। हाँ जी, बताएं। ये देखें डॉक्टर साहब, ये आपकी वीडियोस देखकर आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले हम्म। मैंने आपको शायद बताया था कि मेरा आटा चक्की का बिजनेस हाँ, है। बराबर। ये मैंने ऑलरेडी आटा बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ 100 ग्राम में 24 कार्ब है। अरे वाह, और ये बहुत वेरी गुड। बेनिफिशियल है, यानी कि बराबर। इससे स्पाइक नहीं करती। ये मैं उसकी पिक्चर आपके सामने तो शेयर करता हूँ, अगर आपके आपको पाकिस्तान के नजर आ रही पेशेंट्स होगी। देख रहे हैं तो फिर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर आप जी एक काम ये करिए मैंने ना, आप एक ये काम आपको करिए। नजर आ रही है। और दिख रहा है, दूसरी दिख रहा बात है। ये है कि जावेद ये भाई। देखें, ये आपके प्रोग्राम से ही मुतासर होकर ये मैंने एक बुकलेट बनाया हुआ है, छापा मैंने खुद लिखा हुआ है। बढ़िया। और ये इसमें पूरी डिटेल है, उर्दू में है ये। तो हम्म। मैंने शुगर के ऊपर बहुत काम किया है, तो यानी कि एक काम, फिर भी एक काम डॉक्टर को करिए। इतना। आप एक काम करिए, आप इसका फोटो और आपका मोबाइल नंबर भी हमें दे देना जिस पे आप कम्युनिकेशन चाहते हो। हम वैसे तो मेरे पास में आपका नंबर है, हम इसमें दिखा जी देंगे मैं आपके पाकिस्तान के पेशेंट्स को आपसे कम्युनिकेट करना है, दे कैन बी इन टच विद यू। जी बेहतर हो गया, मैं शेयर कर दूंगा। और एक और बात आप बताऊं, आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने में एक मुश्किल पेश आई थी। क्योंकि हम्म। आप जो भी खाने बताते हैं वो इंडिया के हिसाब से बताते हैं। बराबर। पाकिस्तान की जो लाइफ है नहीं, वो टोटली डिफरेंट है। हाँ, हमारा हमारी खाना पीना जो है वो हमारी टोटली डिफरेंट है। हमारी उसको कोशिश रहती है, हमारी कोशिश जी रहती है कि उसको हम आपको बता मैंने पाए। जी जी मैंने उस सारे खाने को यानी कि सीधी सीधी बात है कि मैंने कार्बोहाइड्रेट निकाल दिए। चिकन की मुख्तलिफ डिशेज डिफरेंट फॉर्म में वो इस्तेमाल करना शुरू की, और मेरी शुगर 1.5 महीने में धड़म से नीचे गिरी। बराबर। और मेरा मैसेज है पाकिस्तानियों को, अगर आप अपनी शुगर रिवर्स करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी से शुगर को निकालना चाहते हैं, तो खुदा के लिए ये रोटी और चावल के जंजाल पूरे से बाहर निकलें, इनको बर, छोड़े, अपनी खुराक को सैलड और गोश्त पे ले जाएं, नट्स पे ले देखिए, जाएं। उनका इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ कार्निवोरस डाइट, मतलब पूरा नॉन वेज बेस्ड। हम पाकिस्तान के अंदर ये पॉसिबल है, बांग्लादेश में पॉसिबल है, परंतु हमारे यहाँ नेपाल, इंडिया में इंडिया, मुश्किल है। इंडिया में या इवन श्रीलंका में ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस तरह की चीजें डेवलप करनी पड़ रही हैं, जैसे आटा रोटी के लिए, जैसा मैंने आपको थोड़े समय पहले भी बताया, आटा, दाल, चावल, ब्रेड, कुकीज, नमकीन, स्वीट्स, स्वीटनर्स जो चाय वगैरह में डाल सके, तो हर चीज हम ऐसी डेवलप कर रहे हैं जो डायबिटीज फ्रेंडली है। मैं तो एक और मैसेज करना वेजिटेरियन रह चाहूंगा के मुझे। पूरी तरह से डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो नॉनवेज के साथ कर सकते हैं। हाँ जी, बोलो। अच्छा, और मैसेज डॉक्टर साहब मैं कन्वे करना चाहूंगा हम्म। कि मैंने जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, इवन स्टीविया, हम्म। मैंने एक एक का तजजिया किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। सब नाकाम हो गए हैं, सब स्पाइक देते हैं। सिर्फ एक, ओनली वन एल्यूलोज। आर्टिफिशियल है जो कि कोई स्पाइक नहीं देता, और जिंदगी का मजा दोबारा बहाल हो जाता है, मीठे वाला। कौन मैं सा? फुल एंजॉय मीठा करता हूँ। इवन मैं मीठी लस्सी भी बना लेता हूँ, मीठी अस्कंजबीन भी बना लेता आप हूँ। आप क्या यूज कर रहे हैं अभी? जी मैं ये दिखा रहा हूँ, ये है वो कैंड्रल का। मैं ये कैंड्रल को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, ये नहीं, ठीक है। 100% सेफ है। और इससे जरा भी स्पाइक नहीं आती। बाकी जितने भी स्वीटनर हैं सबसे स्पाइक आती है। अदरवाइज चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड कहीं पर भी एलिलोस और मॉन्क फ्रूट बेस्ड स्वीटनर्स आप यूज करते हैं, तो एलिलोस शुगर को बढ़ने की जगह पे घटाएगा या लेवल में रखेगा। तो आप खाली चाय कॉफी ही नहीं, किसी भी प्रकार के डेजर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं इफ यू आर यूजिंग एलिलोस। ओके। हाँ जी, और बताएं, और लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? बस मेरा यही मैसेज है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करें, पहले ये देखें कि ये बंदा कितने पानी में है। क्या ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है या नहीं। देखें, मेरे लिए बहुत आसान था, अगर मैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी किसी प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता तो ये मेरे लिए बहुत आसान था। मैं समंदर पार या साथ हमसाया मुल्क से के डॉक्टर के पास क्यों गया, क्योंकि मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकी यहाँ के जो बंदे प्रोग्राम दे। और दूसरी बात, यहाँ जो बंदे प्रोग्राम दे रहे हैं, ये फातेह जियाबितर साहब जो है, ये 20,000 पाकिस्तानी रुपए का प्रोग्राम दे रहे हैं, 3 माह का, 90 डेज का। इसके अलावा जो रेयरली काम कर रहे हैं डॉक्टर साहबान, वो लाख लाख रुपए ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं।
नहीं नहीं, तो उस चीज का ये हमने भी बहुत हमारे गलत इंडिया बात में है। ख्याल रखा है। हम इंडिया के हिसाब से शुरुआत करते हैं 3,500 से, इंडियन करेंसी में। साढ़े जी तीन जी। हजार 12,000, 15,000, 20,000। जो 40,000 का प्रोग्राम है वो डिस्काउंट में 20,000 मतलब मैक्सिमम रखा है। तो हमारे यहाँ के जो आम लोग हैं वो भी उसको अफोर्ड कर पाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इतना एग्जॉर्बिटेंट नहीं कर देना चाहिए कि लोगों की कैपेसिटी के बाहर चला जाए। अच्छा, और देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछनी है। आपके फैमिली में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने आपका ये सब देख के रिटेलिएट नहीं किया? मैं आपको ये तकरीबन 2 माह पहले की बात है। हाँ हाँ। मुझसे बड़े भाई, हम 3 भाई हैं, तो मुझसे बड़े भाई जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हम्म। उनको भी डायबिटीज थी, लेकिन वो इतना ख्याल नहीं करते थे। खैर, तो मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर साहब हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपने एक बार वो बात कराया था उनसे मेरा। जी जी, वो उनका मुझे रात को 1:30 बजे फोन आता है हम्म। कि शुगर की तुम कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। मैंने कहा हम्म। जी मैं तो कभी कभार लेता हूँ, लेकिन मैं तो कोई टेबलेट नहीं ले रहा। कहने लगे कि ये लाइफ टाइम के लिए दवाई खाना पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है, ये साइलेंट किलर है। तो सुबह किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करा के अपना इलाज कराओ। और ये फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह पे जो लोग ये कह रहे हैं कि शुगर खत्म हो जाएगी, इनके पीछे मत लगो। ये अपने बड़े भाई सईद का हाल तूने देख लिया है। खैर, मैं उन्हें उनसे कुछ नहीं कहा, खामोश रहा। तो बात ये है कि कोई भी डॉक्टर, मेरे इवन बहनोई भी, वो भी एक डॉक्टर थे, यूरोलॉजिस्ट थे। वो रिटायर हो गए हैं। शेख जायद बिन सुल्तान हॉस्पिटल में वो थे। तो वो उनकी वीडियो बहुत सारी, मैंने उनकी वीडियो का उनको हवाला दिया, तो वो कहने लगे ये पागल है, इसकी बातें मत सुनो। वो भी ये शुगर डाइट वगैरह कंट्रोल करने का ये सब कहते थे। तो कोई भी मानता नहीं है। इवन मेरी भतीजी है, वो भी नहीं मानती कि ये मुमकिन है। असल मैं में अभी मेडिकल कॉलेज के निसाब में ये चीज शामिल नहीं है। जावेद भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो लोगों के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है। आप खुद करके देख लेना। अब तो आपके व्हाट्सएप के अंदर एक मेटा एआई आता है, उसमें यस। 2 सवाल डालो, खाली खाली 2 सवाल डालो, आपका दिमाग खुल जाएगा। 100 ग्राम शुगर में कितना ग्लूकोज है? पहला सवाल क्या डालेंगे? 100 ग्राम शुगर में कितना ग्लूकोज है, वो बताएगा 50%। फिर डालना 100 ग्राम, आपके हिसाब से गंदम, मेरे हिसाब से वीट, गेहूं, उसमें कितना ग्लूकोज जनरेट करने की बॉडी में कैपेसिटी है। क्या डालेंगे दूसरा सवाल? 100 ग्राम वही। वीट आपके बॉडी में कितना ग्लूकोज जनरेट करेगा, तो वो आएगा 60 से 70 ग्राम। समझ रहे हैं? यस। शुगर के अंदर ग्लूकोज है 50 ग्राम, और वही ग्लूकोज आपके गेहूं के आटे में है 60 ग्राम, रागी में है 70, चावल में है 80, ओट्स में है 55, ज्वार बाजरा में है 60। तो यही आप खा रहे हैं और आपको लाइफ टाइम डायबिटिक रहना पड़ता है। जैसे जावेद जी ने बताया कि मैंने ग्रेन्स हटा दिए, उनके लिए ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि वो नॉनवेज से अपना काम चला सकते हैं। पर हमारे इंडियंस के लिए, क्योंकि वेजिटेरियंस हैं, तो उनके लिए हमने इस तरह की चीजें डेवलप की हैं पिछले 5-7 साल में, कि वो इन सारी चीजों को एंजॉय करते हुए डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो जावेद भाई, आपको बहुत बहुत बधाई, और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप इसको लगातार चालू रखिए। हमारी कुछ हेल्प लगे इस मामले में तो जरूर लीजिए, क्योंकि पेशेंट्स के लिए हमें डेफिनेटली आपको हेल्प करना चाहिए इस मामले में। आपको अगर कहीं भी सपोर्ट लगे इस आटे को डेवलप करने के लिए तो मुझे बताइए, मैं आपको फॉर्मूलाज वगैरह भी शेयर करूंगा, आप उधर दीजिए। और पाकिस्तान के नहीं, जो भी पेशेंट्स मेरे पास आएंगे मैं उनको आपको कम्युनिकेट करने के लिए बोल दूंगा, क्योंकि मैं कोई यहाँ कोई से तो इश्यू नहीं है रोज डॉक्टर भेज साहब। नहीं मैं सकता। ऑलरेडी ऑलरेडी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और मैं सेल भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि आटा खाने से भी आप शुगर को रिवर्स नहीं कर सकते। जब तक इनको अपनी जिंदगी से निकालेंगे नहीं, तो नहीं ये नहीं, ऐसा रैपिडली आप रिवर्स करेंगे। जावेद भाई कैसा है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, वीट फाइबर, ओट फाइबर, ठीक है, इस तरह की चीजें उसमें डालते हैं। तो उससे जी क्या जी, होता है, मैंने कार्ब कंटेंट बहुत कम हो जाता है, 6%, सिक्स जी परसेंट जी। तो इतना उसको नीचे ले आते हैं कि उससे शुगर हिलती ही नहीं है जगह से। तो वहां पर क्या, देखिए आपके लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है कि वीट और ओट के फाइबर्स आप मिक्स करके उसको तैयार करें। और तैयार करेंगे, लंबी आर एंड डी लगेगी, मुझे 2 साल लगे हैं उस आटे को प्रिपेयर कराने में। तो अगर आपको चाहिए, आपके वहां पर ये इंग्रेडिएंट्स मिलते होंगे, तो आप उधर नहीं नहीं, मार्केट से लेके अवेलेबल इस है। तरह के स्पेसिफिक आटे अगर नहीं, बना के देते हैं तो लोगों को फायदा होगा। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आप मुझे मजीद रिफाइन कर दीजिएगा फार्मूले को। बिल्कुल मैं बिल्कुल। ऑलरेडी वीट ब्रांड जो है वो यूज कर रहा हूँ इसमें। अदरवाइज ये वीट इतना नीचे नहीं आ सकता। बराबर नहीं, पर वीट वीट ब्रांड में है। ब्रांड है, सोयाबीन ब्रांड है, बराबर वो बराबर। छिलका है, सारा मिलता है यहाँ पे, ओट्स मिलते हैं। हम तो लोग बहरहाल मैं आपसे हम कांटेक्ट लोग में मेन रहूंगा। हम लोग मेन ब्रांड नहीं, हम लोग फाइबर्स भी यूज करते हैं, जो प्योर फाइबर है, 90% फाइबर,
80% फाइबर, वहां तक हम ओके। लोग यूज करते हैं, तो कार्ब कंटेंट को नीचे ला पाते हैं। इसके लिए उसकी कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट यहाँ पर बढ़ करके हमारे इंडियन रुपी में 600 रुपए तक जाता है, क्योंकि उसके नीचे हम सेल करेंगे तो पड़बड़ेगा ही नहीं, नुकसान में या जाएगा। कॉस्ट तो ज्यादा आती है। और एक दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला बचाए इस मूजी मर्ज से। मेरे तजर्बे के मुताबिक ये गरीब आदमी की बीमारी नहीं है। गरीब आदमी इसका इवन डाइट से भी इलाज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला अगर बीमारी देता है तो इतनी हिम्मत भी दे कि वो उसके लवाजमत पूरे करने की बंदे में ताकत हो। क्योंकि हर सही बात। बंदा, जैसे हम नॉन वेज है, तो गोश्त डेली बेस पे हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जो कर सकते हैं, मेरी तो उनको यही सलाह है, मशवरा है कि अपनी टोटल डाइट जिंदगी से निकाल दें, बाकी सब कुछ सिर्फ चिकन पे आ जाएं ना। अगर आप मीट नहीं खा सकते, बफेलो मीट जो गोश्त है, बड़ा गोश्त है, वो खा लें। नहीं खा सकते तो चिकन पे आ जाएं, हम लोग सब्जियों पे आ यूजुअली जाएं। रेड मीट तो हम अवॉइड करने को ही बोलते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, जीटीडी पास होने में परेशानी होगी। तो जी। एग, चिकन, फिश, ये सेफ नॉन वेज कंज्यूम कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ प्रैक्टिकली सारे वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने वैसा डेवलप किया। पर आपके यहाँ पर ये इजी गोइंग हो सकता है लोगों के लिए, तो जी। डेफिनेटली आपको सुन करके आपके यहाँ पर लोगों को काफी इंस्पिरेशन मिलेगा। बोले। जी, मैं एक बात बताना भूल गया। जब मैं, यानी कि मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं थी, 7.1 या 8.1 या 15% था वो, तो मेरे पाँव के नाखून जो थे, खास तौर पे अंगूठे के नाखून जो थे, वो ब्लैक हो गए थे। तो हम्म। अभी मैंने महसूस किया, आज मैंने वजू करते हुए चेक किया है तो देखा है, तो अभी 50% जो अंगूठे के नाखून थे वो दोबारा रेडिश होना शुरू हो गए, ब्लैकनेस उनकी खत्म हो रही है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे जैसे आप कंट्रोल करते जाएंगे, दिन गुजरते जाएंगे, तो आप इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे इससे। यंग होते आपका भी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जहां मेरी ब्रेक लगती थी आप मुझे गाइड करते थे। और उम्मीद करता हूं कि इस तरह मेरे दूसरे भाई जो है इस बीमारी में मुबतला, वो भी किसी ना किसी गाइडलाइन में आएंगे और अपनी बीमारी से जान छुड़ाएंगे। बराबर। आपका बहुत समय बहुत निकालने के शुक्रिया। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट।